माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा माननीय जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर महोदया, जिला चंडीगढ़, राज्य चंडीगढ़। विषय है आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा षड्यंत्र वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन रद्द किए जाने के विरोध में तथा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में। माननीय महोदय, हम भारत मुक्ति मोर्चा एवं उसके सहयोगी संगठनों, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों एवं मूल निवासी बहुजन समाज के इस आंदोलन में सहभागी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। मामले की पृष्ठभूमि। वामसेफ संगठन की ओर से वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 42वां 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा 15वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक बलि यात्रा लेकर ग्राउंड कटक उड़ीसा में आयोजित किया जाना था, जिसे स्पष्ट रूप से ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जाति अधिकारी जनगणना के लिए समर्पित किया गया था। इस अधिवेशन के आयोजन के उड़ीसा जिलाधिकारी और कटक महानगर पुलिस प्रशासन एवं सभी विभागों की ओर से पूर्व अनुमति और आवश्यक परमिशन की सभी कानूनी प्रक्रिया संगठन की ओर से 2 महीने पहले ही पूरी की गई थी। इस अधिवेशन में देश भर से एवं विदेश से भी वामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन एवं उसके सहयोगी संगठनों और भारत मुक्ति मोर्चा एवं उसके सहयोगी संगठनों के हजारों पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहने वाले थे, जिन्होंने 2 महीने पहले से ही आने जाने की रेल, फ्लाइट, रिजर्वेशन एवं अन्य आवश्यकता सुविधा करके रखी थी। अधिवेशन में आने वाली अति महत्वपूर्ण अतिथि एवं विद्वानों के आने जाने, रहने की और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था संगठन के द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन संपन्न होने वाले बलि यात्रा लेकर ग्राउंड को प्रशासन के द्वारा संगठन 8-10 दिन पहले ही हैंडओवर कर दिया गया था, जिसमें भी सभा मंडप, आने वाले डेलीगेट की रहने की पंडाल व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था का कार्य संगठन ने शुरू किया था। यह कार्य लगभग पूरा होने वाला था और 26 दिसंबर से अधिवेशन शुरू होने ही वाला था, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक तथ्य यह है कि आरएसएस बीजेपी से जुड़े लोग के दबाव और षड्यंत्र के चलते महानगर पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी द्वारा इस वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रशासनिक परमिशन जानबूझकर ऐसे समय पर अचानक रद्द करवाई गई। महानगर पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी द्वारा ऐन समय पर परमिशन को रद्द करना समाज के 85% बहुजनों को दिए गए संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह कार्रवाई भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का खुला उल्लंघन है। अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 14। यह न केवल लोकतंत्र पर हमला है, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी और मूल निवासी समाज की आवाज़ दबाने का प्रयास भी है। भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह जनता की स्वतंत्रता, सम्मान, उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। लेकिन जब कोई सरकार या प्रशासन जनता के द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित, सीमित, स्थगित करने या कुचलने लगता है, तो यह केवल किसी व्यक्ति का संगठन पर हमला नहीं होता, यह संविधान पर हमला है। यह पूरे समाज को गुलामी की ओर धकेलने की शुरुआत होती है। भारत के संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने और संगठन बनाने का, सरकार एवं कानून के सामने सभी नागरिकों को भेद रहित समानता और सम्मानपूर्वक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। जब मौलिक अधिकार रोके जाते हैं तो समाज पर असर पड़ता है। इससे समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग को और समाज को डराया जाता है। डर का समाज बनता है, लोग बोलने से डरते हैं। सत्ता में बैठे लोग को सवाल पूछना अपराध बन जाता है। सत्ताधिकारी लोगों से असहमति रखने वाले लोगों को देशद्रोही करार दिया जाता है। यह लोकतंत्र नहीं होता, बल्कि डर का राज होता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार ही वास्तविक स्वतंत्रता है, इसे खत्म किया जा रहा है। वामसेफ के और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को षड्यंत्रपूर्वक साजिश करते हुए रोका गया है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि वामसेफ का यह अधिवेशन ओबीसी की जाति अधिकारी जनगणना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक अन्याय के मुद्दों को उठाने के वाला और इसके लिए समर्पित था। आरएसएस बीजेपी की राजनीति और व्यवस्था ओबीसी समाज को भ्रमित और गुमराह करने
गुमराह रखने पर आधारित है। जातीय अधिकारी जनगणना होने से ओबीसी की व्यवस्थित जनसंख्या सामने आएगी, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक असमानताओं का उच्च उजागर होगा। इसी डर से इस अधिवेशन को साजिश करके षड्यंत्र पूर्वक रोका गया। इस बात की किसी को किसी स्थिति में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर मीनिंगलेस अनलेस देयर आर रिडीम्स टू बी एनफोर्स देम। लेकिन यहाँ तो जिनके ऊपर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी संविधान ने लगाई है, वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार की अधिकार तोड़ा तो संविधान कहता है जनता को इसका विरोध करने का अधिकार है। न्यायपालिका को हस्तक्षेप करके सरकारों एवं प्रशासन को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से रोकने का अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति जी को सरकारों एवं प्रशासनों को संवैधानिक विकल्प पर संज्ञान का अधिकार है। लोकतंत्र से सत्ता जवाबदेह होती है, जनता नहीं। इस मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मूल निवासी बहुजन जनता जवाब चाहती है। उड़ीसा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था से हम जवाब चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से संज्ञान की अपेक्षा करते हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है तो भारतीय संविधान केवल किताब बनकर रह जाएगा। अधिकार केवल कागज पर होंगे, जमीन पर नहीं। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन का है। इसलिए इसके विरोध में निम्नलिखित रूप से राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। पहला चरण दिन 7 जनवरी 2026 को 725 जिलों में ज्ञापन देना। दूसरा चरण 15 जनवरी 2026 को 725 जिलों में मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 22 जनवरी 2026 को 725 जिलों में मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन। चौथा चरण 22 फरवरी 2026 को संविधान पर हमला करने के विरोध में देश भर के लाखों लोगों के द्वारा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पर राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली। यह संघर्ष किसके विरोध में है? संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ साजिश करके अधिवेशन को रोकने के लिए विरोध में, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली आरएसएस बीजेपी की संविधान विरोधी राजनीति के विरोध में, महापुरुषों ने दिए गए भारत संविधान को समाप्त कर लोकतंत्र एवं बहुजनों की स्वतंत्रता खत्म करने वाले के विरोध में। हम माननीय प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से और सरकार से निम्नलिखित मांगे करते हैं। बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन को तत्काल प्रभाव से पूर्ण बहाल किया जाए। इस अधिवेशन में सहभागी होने वाले डेलीगेट की कार्यकर्ता एवं संगठन का हुआ खर्चा एवं नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए। भविष्य में किसी भी संगठन के संवैधानिक, सामाजिक और वैचारिक कार्यक्रम को राजनीतिक दबाव में रोकने की परंपरा बंद की जाए और संविधान द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के संपूर्ण सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्वतंत्र रूप से कानून बनाए जाए। ओबीसी की आधारित जनगणना के मुद्दे को दबाने की साजिश की न्यायाधीश की नियुक्ति कर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष किया जाए, कार्रवाई की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पांचवा, उड़ीसा की राज्य सरकार की शपथ लेकर आई हुई सरकार है, इसके बावजूद भी संविधान का उल्लंघन कर रही है। हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति से अपेक्षा करते हैं कि उड़ीसा राज्य सरकार संविधान के अनुसार हम काम करने में विफल हो गई है। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों का लगातार और गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान के संरक्षण के रूप में अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की रक्षा हेतु तुरंत प्रभाव से उड़ीसा की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। यदि हमारी उपरोक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भारत मुक्ति मोर्चा एवं उसके सह संगठनों द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों एवं मूल निवासी बहुजन समाज के इस आंदोलन में सहभागी सामाजिक संगठनों के द्वारा संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध जन आंदोलन की ओर अधिक उग्र एवं व्यापक किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अतः आपसे निम्र निवेदन है कि इस ज्ञापन को संज्ञान में लेकर आए, उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब दिए जिलाध्यक्ष संयोजक भारत मुक्ति मोर्चा।